दोस्तों आज बात करूंगी बदायूं में हुए डबल मर्डर मिस्ट्री की। जो दो बच्चे मासूम 7 साल और 12 साल के बच्चों का दो मुस्लिम लड़कों द्वारा घर में घुसकर चाकू से काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज इस टॉपिक पर बात करूंगी क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था सीमा हैदर वाले मैटर में कि आप सीमा हैदर का विरोध कर रहे हो, लेकिन उन मुस्लिम समाज के लिए आप नहीं बोल रहे हो जिन्होंने घर में जाके दो बच्चों का कत्ल कर दिया। तो आज मैं बात रखूंगी इस पर और इस पर पूरी समीक्षा से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले दो मुस्लिम लड़कों द्वारा, जिसका नाम साजिद और नावेद था, दो भाई के द्वारा वो नाई की दुकान चलाते थे और उनके द्वारा एक विनोद नाम के व्यक्ति है, उनके घर में घुसकर उसके दो मासूम बेटू की हत्या कर दी जाती है। एक 7 साल, एक 12 साल। कितना कम उम्र होता है कि उनको चाकू से काटकर उनकी माँ के ही सामने में उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो साजिद नाम का व्यक्ति था अंदर इस घटना को अंजाम देता है। जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा उसका भाई, वो बाहर खड़ा रहता गेट के पास। और उसको जब ये घटना को अंजाम देने के बाद साजिद नाम का व्यक्ति इनकाउंटर में मारा जाता है, लेकिन दूसरा भाई फरार हो जाता है। और जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसे पता चलता है कि उसको चप्पे चप्पे में पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, अब उसका पकड़ा जाना निश्चित है, तो वो अपने आप को उनके सपोर्ट कर देता है। थाने में जाकर खुद अपने आप को पुलिस के हैंड ओवर कर देता है। अब यहाँ पे स्थिति ये बनी है, ना उन बच्चों के परिवार को पता है जिनको मारा गया है, उसके परिवार को पता है कि ये किस कारण मारे गए हैं, न उस परिवार को पता है जिनके द्वारा मारा गया है कि उसके बच्चों ने क्यों उस बच्चे का कत्ल किया, उसके 2 बच्चों का कत्ल किया। जो छोटे बच्चों का कत्ल किया है उस माँ का कहना है कि मेरे 2 मासूम बच्चों को मार दिया गया और मुझे यहाँ पे इन लोगों से पूछताछ मेरे सामने होनी चाहिए। जो बचा हुआ है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ मेरे सामने होनी चाहिए, ताकि हम जान सकें कि जो मेरे 2 बच्चे मारे गए और तीसरा बेटा, उसके 3 बच्चे हैं, तीसरा घायल है, और इनको किसके द्वारा भेजा गया। क्योंकि वो ना तो उनकी पारिवारिक रंजिश थी, ना आपस में लड़ाई झगड़े थे, ना कोई दुश्मनी थी। एक दूसरे के परिवार से बिल्कुल उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी जो ये घोषित करे कि वो दोनों का आपस में किसी बात को लेकर रंजिश था। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अच्छी तरह जानकार थे और इसलिए उनको कभी डाउट नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आज वो माँ परेशान है, आहत है। माँ का कहना है कि मेरे बच्चों को मारा गया तो उस अपराधी से मेरे सामने ही पुलिस पूछताछ करे, ताकि मैं समझ सकूं कि इसकी मंशा क्या थी। हो सकता है पूरे परिवार को इसकी मारने की इच्छा हो, और वो 2 बच्चे मारे गए, तीसरा बच गया और उसकी माँ भी बच गई। और वहीं जो जावेद और दूसरा लड़का है, उसकी माँ का कहना है कि मेरे बेटे को एक कॉल आया था और वो उस समय आंगन खोद रहा था, उसकी दादी की घर के लिए मिट्टी डालने के लिए वो आंगन खोद रहा था। तभी जावेद को फ़ोन आता है और उसे बुलाया जाता है और उन्हें नहीं पता फ़ोन किसका आया, और वो उस फ़ोन की डिटेल निकाल के पुलिस से जांच की मांग कर रही है कि उस डिटेल को निकाला जाए, ताकि हमें पता चल सके कि किसने उसे कॉल किया था और इस घटना के पीछे क्या अंजाम है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप इस मैटर पर नहीं बोल रही हो क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, सीमा हैदर वाला मामला है। तो बहुत तरीके से मुझे कमेंट्स आए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ पे जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली, सामाजिक जो प्रतिक्रिया है उनको बिल्कुल फेरबदल कर देने वाली है। समाज को एक ऐसा मैसेज देती है कि किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। आज के समय में जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो किस स्तर तक जा रहे हैं। तो वो लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने वहाँ मार दिया तो उनको ये कर दिया जाए। मैं कभी भी समुदाय धर्म के खिलाफ कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय नहीं चाहता कि उनके बच्चे ऐसे क्रिमिनल बने। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों की मानसिकता इतनी घटिया हो जाए। यहाँ पे जो दोनों परिवार आहत है, दोनों परिवारों का बहुत गहरे सदमे में है कि क्यों, क्या कारण रहा। और मैं आपको बता दूं, जो जावेद नाम का व्यक्ति था उसने ये बात रखी कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके लिए पैसे के इलाज के लिए पैसे के लिए वो 5,000 रुपये लेने जा रहा है। तो यहाँ पे जब उसकी पत्नी का इंटरव्यू लिया गया तो पत्नी, वो सारी बातें झूठ पाई गई, क्योंकि पत्नी 15 दिन से मायके में रह रही थी, उसको कुछ भी पता नहीं था अपने पति के बारे में। और वो 4 साल
पहले उसकी शादी हुई थी, उसका कहना था ना तो प्रेग्नेंट है ना उसको कोई बीमारी है जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े। वहीं जब उसकी माँ से पूछा जाता तो उसकी माँ बताती है कि 6 साल पहले उसकी शादी हुई। यहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ है उसमें जो शादी की डेट बताई जा रही है वो अलग अलग बताई जा रही है। उसकी माँ का मैंने इंटरव्यू देखा तो वो बोल रही थी 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन जब उससे उसकी पत्नी से पूछा वो 4 साल। देखिए इसमें सस्पेंस हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ है ना, इस घटना ने पूरे बदायूं को हिलाकर रख दिया। अभी सोशल मीडिया में बस यही एक घटना चल रही है और ये इस तरीके के जो कुकृत्य अपराध होते हैं, इस तरीके के जघन्य घटनाएं होती है, ये बच्चों की मानसिकता को किस दिशा पर ले जा रहे हैं। कौन सा बच्चा आगे चलकर कितना शातिर होगा, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? क्या अपने बच्चों को पालते समय उनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ लोगों ने मुझे सीमा हैदर और इस पे कंपैरिजन की बात कही है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी जिस तरीके से आप लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उसे यहाँ पे हिंदू धर्म सनातन धर्म को बना दिया। उसकी जो मानसिकता है, उसकी शातिर दिमागी है, जो वो चालें चलती है, जितना वो झूठ बोलती है, आप कहते हो सनातनी हो गई और आप जैसे इन मुस्लिम लड़कों का विरोध कर रहे हो। जाहिर सी बात है मैं भी विरोध कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया हो, किसी भी धर्म का हो, उसको माफ़ी नहीं मिल सकती हो, किसी भी हाल में माफ़ी के लायक नहीं है। जिस तरीके के वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है, ये इंसानियत से बहुत निचले स्तर का है, बहुत घटिया स्तर का है, तो इसलिए इसको कभी भी हम बढ़ावा नहीं देते। यहाँ पर जो चीज़ें हुई है और जो जावेद नाम का व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया है और उसका परिवार इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आपस में कोई दुश्मनी या रंजिश थी, उनको भी कुछ पता नहीं है। इसलिए कहती हूँ मैं अपने बच्चों को कम से कम इतना आप शिक्षा दो, इतना जागृत करो कि कम से कम उनकी मानसिकता का विकास हो, उनके दिमाग में कोई गलत धारणाएं न आए, किसी के लिए गलत सोच ना आए, गलत सोचने की हिम्मत भी ना हो। तो दोस्तों इस शर्मसार करने वाली घटना से मैं बहुत आहत हूँ। 2-3 दिन उसमें देख रही थी, लेकिन मुझे लोग बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं था, और जब तक मुझे सच पता नहीं चलता मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं रखती हूँ। आज जाके मैंने इसको देखा बहुत गौर से और तब जाकर इस पर बात रख रही हूँ। रही बात सीमा हैदर की, जो हमारे पाकिस्तान से यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान में आके बैठ गई है, तो उस महिला का आगे का इस तरीके की घटनाओं से जो लोग मुझे बोल रहे कि वो सनातनी हो गया, आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कानूनन वो एक पाकिस्तानी महिला है, उसके 4 बच्चे यहाँ पे आके रुके हुए हैं, जो मासूम बच्चे हैं, और अभी उनका दिमाग शार्प है और जो भी दिमाग में डालो वो कैच कर लेंगे। इसलिए उन पाकिस्तानी बच्चों का भारत में कुछ भी नहीं है और उन बच्चों को ईमानदारी से सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और जो आप कह रहे हो कि इस तरीके की मानसिकता, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने से इस तरीके की मानसिकता हमारे देश में गलत मैसेज जाता, गलत चीज़ें जाती है। ये घटना कहीं ना कहीं मैं इस घटना से जोड़ रही हूँ। आने वाले समय में कुछ अगर इस तरीके का होता है तो आप किससे जवाब मांगेंगे? क्योंकि कोई भी इंसान धर्म से नहीं होता, किसी के धर्म पर कोई सवाल करने का किसी को अधिकार नहीं होता। ना मैं किसी धर्म का विरोध कर रही हूँ, ना किसी जाति का विरोध कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इंसानियत का एक ऐसा आलम हुआ है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते, सोच से भी परे। ये 2 मासूम बच्चे जिनका कोई भी कसूर नहीं था, वो दुनिया से चले गए। वो माँ का कहना था, उस माँ का जब मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मेरा कलेजा फट गया और मैं बोल भी नहीं पा रही उस स्थिति से। उसका कहना था मैंने बड़े ऑपरेशन से 3 बार अपना पेट कटवा के ऑपरेशन करके अपने 3 बच्चे पैदा करे थे। आज वो दोनों दुनिया से जा चुके, मैंने अपने आंखों के सामने उसे काटते हुए देखा था। तो उस माँ के लिए कितनी खौफनाक कहानी रही होगी, जिसने अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने आंख के तारों को अपने आंखों के सामने में इस तरीके से मारते हुए देखा। तो दोस्तों समाज में अपने बच्चों को एक अच्छा संदेश दें, अच्छी गाइडलाइन दें, ताकि सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखें। किसी के घर में घुसकर इस तरीके की घटना को अंजाम देना बहुत ज़्यादा गंभीर है और इस तरह की घटनाओं से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और लोगों की मानसिकता पर बहुत गलत छवि पड़ती है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये कहानी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे मुझसे सवाल किए गए थे, मुझे ज़रूरी लगा मैं इस मैटर पे बात करूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपने प्यार बनाए रखें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अगर आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा है जो समाज में एक अच्छी जागरूकता लाने में कामयाब हो, तो आप अपनी कहानी मुझसे ज़रूर रखें। अपने वीडियो के माध्यम से मैं रखने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।